Good morning, my dear students. Welcome to the English class. Dear students, today we will discuss the conjunction from your grammar book. So, just open your grammar book and start with me. Conjunctions is a word that join the words or the sentence together. Conjunctions वो word होते हैं जो कि words को sentence के अंदर join करते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम word लेते हैं and. एंड का मतलब होता है और. वसुंधरा एंड रेवती आर फ्रेंड्स. जॉइनिंग टू वर्ड्स, यहाँ पे दो वर्ड्स को और नाउन को हम ज्वाइन कर रहे हैं. वसुंधरा इज अ गर्ल बट रोनित इज अ बॉय. यहाँ पर हमने बट को यूज़ किया. बट का मतलब होता है परंतु. यहाँ भी हम ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन इसमें दोनों में कंट्रास्ट है कि वसुंधरा एक गर्ल है लेकिन रोनित एक बॉय है. नाउ रेवती कैनॉट गो टू प्ले बिकॉज शी इज इल. रेवती जो है वो खेलने नहीं जा सकती क्योंकि वो बीमार है. ठीक है, यहाँ पे हमें कारण बताया गया है. रीज़न बिकॉज रेवती कैनॉट गो, क्योंकि वह बीमार है. जॉइनिंग द सेंटेंस. नाउ वसुंधरा एज वेल एज रोनित वेंट टू द मार्केट. यहाँ पर भी हमने दो नाउन को ज्वाइन किया है. वसुंधरा उसके साथ साथ रोनित दोनों की दोनों बाजार गए. वसुंधरा इज वसुंधरा प्लेइंग और स्टडिंग. मतलब इसमें जब हम दो में कंपेयर करते हैं, मतलब हमें चॉइस बताई जाती है कि वसुंधरा क्या कर रही है, पढ़ रही है या, और का मतलब होता है या, खेल रही है. तो रवि इज ए, यहाँ पे जब हम य का सेंस आता है तो हम और वर्ड लगाते हैं. रोनित इज अ बॉय सो ही लव्स टू प्ले विथ कार. रोनित एक लड़का है इसीलिए उसको कार के साथ खेलना पसंद है. इसका मतलब है, रीज़न बताया गया. उसके बाद है वसुंधरा's कज़न इज़ इल येट ही गोज़ टू स्कूल डेली. वसुंधरा का जो कज़न है वो बीमार है फिर भी वो स्कूल डेली जाती है. येट का मतलब फिर भी. इंजॉय चाइल्डहुड वाइल यू आर अ चाइल्ड. यानी कि वाइल का मतलब होता है जबकि. अपने चाइल्डहुड को इंजॉय करो जबकि आप बच्चे हो. ठीक है ना, हम बच्चों को कह सकते हैं एंजॉय योर चाइल्डहुड वाइल यू आर चाइल्ड. तो इसका मतलब है जबकि. चिल्ड्रन विल नॉट फ्लाई काइट्स इफ इट रेन्स. बच्चे काइट को फ्लाई नहीं करेंगे अगर बारिश होती है. इफ का मतलब यहाँ होता है यदि या अगर. रेवती could not ride the bicycle although she tried hard. वो रेवती जो है वो बाइसिकल नहीं चला सकी. although का मतलब होता है यद्यपि. in spite of, she tried hard. उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो जो है साइकिल नहीं चला सकी. वसुंधरा will not stand first. वसुंधरा तब तक क्लास में फर्स्ट नहीं आएगी अनलेस ही स्टडीज डेली. जब तक कि वो, अनलेस का मतलब होता है जब तक ही स्टडीज डेली, वो डेली पढ़ाई नहीं करती. वसुंधरा हैज़ नॉट सीन रेवती सिंस. यहाँ पर सिंस का मतलब है टाइम बताया गया. शी वेंट टू न्यू डेली. वसुंधरा ने रेवती को तब से नहीं देखा जब से वो डेली गई है. अगेन रेवती टोल्ड रोनित एट द वेरी फर्स्ट दैट शी वुड नॉट हेल्प हिम. इसका मतलब है रेवती ने रोनित को पहले दिन, एट द फर्स्ट का मतलब होता है शुरू से ही कह दिया था. यहाँ पर दैट का मतलब आएगा कि शी वुड नॉट हेल्प हिम, कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती. नेक्स्ट, इट इज़ अ हॉलीडे देयरफॉर आई कैन प्ले फ्रीली. आज छुट्टी है, देयरफॉर इस कारण, आई कैन प्ले फ्रीली मैं बड़े आराम से खेल सकता हूँ. एज द स्कूल इज़ ओपन, जैसे कि स्कूल खुला है. रीज़न बताते ना, आई कैनॉट स्टे एट होम, मैं घर पर नहीं रुक सकता. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, द वर्ड एंड, बट, बिकॉज, एज वेल एज, और, सून, येट, वाइल, इफ, ऑल्दो, अनलेस, ये सभी वर्ड, सिंस, दैट, देयरफॉर, एज, ये कंजक्शंस हैं. ये जो है वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं सेंटेंस को. अब इसमें हमें चीज़ें क्या रिमेंबर करनी चाहिए, जैसे कि कंजक्शंस हैं. जो कंजक्शंस हैं बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस. नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी. वेयर एज, जहाँ तक. वाइल, जबकि. ओनली आर द कंजक्शंस ऑफ कंट्रास्ट.
कंट्रास्ट का मतलब एक सेंटेंस के अपोजिट, मतलब एक दूसरे में वो कंट्रास्ट, विरोधाभाव कहते हैं ना, अपोज करती हैं एक को। जैसे दे वर लेट बट दे गॉट इन, वो लेट थे फिर भी वो अंदर चले गए। ठीक है ना, हम कहते हैं ना दे आर सो रिच स्टिल दे आर नॉट कंटेस्टेड, मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा अमीर हैं बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज अनॉयड, मैं नाराज था, येट आई डिडंट से एनीथिंग, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तो ये कंट्रास्ट बता रहे हैं ना। ही हैड इन द हार्ड पेन, ही हैड पेन इन हिज हैंड नेवरदलेस ही कंटिन्यू हिज वर्क, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था फिर भी, नेवरदलेस फिर भी ही कंटिन्यू हिज वर्क। द शेक इज कोल्ड वेयर एज द सूप इज हॉट, जो शेक होते हैं वो ठंडे होते हैं, जबकि वेयर एज का मतलब जबकि, जहाँ तक यहाँ जबकि, द सूप इज हॉट। इंटेलिजेंट पीपल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइल द एवरेज टॉक अबाउट द पीपल। ठीक है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसा सब्जेक्ट है, जबकि जो एवरेज पीपल होते हैं वो लोगों के बारे में बात करते हैं। आई एम वेल ओनली आई हैव सम, आई एम वेल ओनली आई हैड सम हेडेक। ठीक है, मतलब मैं ठीक हूँ सिर्फ, आई हैव सम हेडेक, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ कंजक्शंस होती हैं जो पेयर में आती हैं, जैसे कि आइदर के साथ और, आइदर और, नाइदर नोर। ठीक है ना, अदरवाइज एल्स, ये चॉइस बताती हैं। ठीक है ना, ये चॉइस बताते हैं। अदरवाइज, ये अदरवाइज एल्स शो अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, यू शुड कंटिन्यू और लीव इट, यानी कि आप या तो कंटिन्यू करो या फिर छोड़ दो। आइदर यू कैन स्टडी सीरियसली और यू कैन प्ले आउटसाइड, या तो तुम सीरियसली पढ़ाई कर लो और यू कैन प्ले द आउटसाइड, या फिर तुम बाहर जाकर खेल लो। वसुंधरा इज नाइदर लेट नॉर अर्ली, वसुंधरा ना तो उसको देर हुई और ना ही वो बहुत जल्दी थी। यू नीड टू हरी अप, आपको जल्दी करने की ज़रूरत है, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी बस जो है छूट जाएगी। गेट अप एज यू विल बी लेट, खड़े हो जाओ अदरवाइज आप जो है लेट हो जाओगे।